अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका करेंगे यूज ऑफ दिस THIS दिस THAT डैट कैपिटल देंगे डैट दीज TH और ES दीज एंड दोज THOS दोज। तो ये हमारा चैप्टर है जिसको हम प्रयोग करेंगे यूज ऑफ दिस डैट और दीज और एंड दोज। तो दिस का प्रयोग THI दिस का हिंदी होता है यह, है ना, और डैट THAT डैट का हिंदी होता है वह। तो ये दोनों है ना, ये जब दोनों प्रयोग करेंगे तो एक वचन यानी एक वचन का कहने का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, है ना। तो दिस और डैट का जो प्रयोग करेंगे इसका हिंदी होता है या, डैट मतलब हुआ है एक वचन यानी एक व्यक्ति या एक वस्तुओं के लिए प्रयोग करें। जब भी एक व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस और डैट का प्रयोग करेंगे। और इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते फिर दूसरा होता है दीज THES दीज का हिंदी होता है यह या ये सब और दोज THOS दोज का हिंदी होता है वे या वे सब, है ना। तो ये होता है, ये दोनों जो प्रयोग होगा बहुवचन जिससे एक से अधिक व्यक्ति हो, यानी अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जैसे अनेक व्यक्ति और वस्तु रहेगा, अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। तो दिस का प्रयोग एक आदमी के लिए और डैट का प्रयोग अनेक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ है, तो ये दिस और यहाँ लिखेंगे दिस THIS दिस या डैट THAT डैट या दीज THES दीज और दोज THOS दोज, है ना। ये आ जाएगा DE और MON और STRATI भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउंस या एजेक्टिव्स ADJECTIVES एजेक्टिव्स है। ये क्या है, दिस डैट दोज और दीज ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ग्रामर में, या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एजेक्टिव है, ठीक है। एजेक्टिव होते हैं, ये एजेक्टिव होते हैं। और देखिए ये, और आगे बढ़ते हैं दिस THIS दिस या दीज THES दीज से निकटता और निकटता वस्तु और व्यक्तियों का बोध होगा। और डैट THAT डैट या दोज THOS दोज से दूरी का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये दिस और दोज का निकटता और दिस और दोज से क्या होता है, दूर के व्यक्तियों को बताने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ करते हैं। तो इसके बाद यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर में ये याद रखिएगा कि दिस THIS दिस ऑब्लिक डैट TH डैट का साथ सिंगुलर SINGULR सिंगुलर नाउन NOUN नाउन का प्रयोग होता था, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर SINGULR सिंगुलर वर्ब VERB वर्ब का प्रयोग होता है।
होता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है। तो सिंगुलर वर्ब तो इज है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं दोज, TH और ये दीज या दोज, THOS, दोज के साथ, साथ पुरलर, PLURL, पुरलर नाउन तथा पुरलर, PLURL, पुरलर VERB, वर्ब का प्रयोग होता है। तो निकट बस्ती के बताने के लिए दिस और दोज का निकटता और दिस दोज का दूरी बोध कराने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग, ये क्या था? ये बेसिक था। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम लोग बनाना पड़ेंगे। जैसे यह मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं यह एक लड़का है, तो ये क्या है? निकटता का बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या करें? दिस और इज और ए बॉय, BOY, तो ये नज़दीक की वस्तुओं को बोल रहा है। वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। नाउन कैसा है? सिंगुलर है। अब जैसे ये लड़के हैं, लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? दीज, THES, दीज और आर, और इसके साथ क्या करेंगे? वर्ब नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो दीज आर बॉयज। इसी तरीके से वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तो क्या करेंगे? डैट, ये दूर के वस्तु को बोध करा रहा है, लेकिन एक लड़की का बोध करा रहा है, तो डैट और इज ए गर्ल, GIRL। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और देखिए, वे लड़कियां हैं, लड़कियां, बहुत सारा लड़कियां हैं, वहाँ लड़कियां हैं, तो इसको क्या करेंगे? दोज, THOS, दोज आर गर्ल, GIRLS। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब आगे देखते हैं और आगे बनाएंगे। यहाँ अब जैसे यहाँ यह एक चींटी है, यह एक चींटी है, तो यह एक चींटी है, तो दिस इज एन अंट, ANT, अंट। अब यह चींटियाँ हैं, यह चींटियाँ हैं, तो इसका क्या करेंगे? दीज, THES, दीज और आर और अंट्स, ANT, अंट्स, नाउन प्लूरल होगा, इसलिए प्लूरल देते हैं। अब जैसे यह राम है, यह राम है, तो क्या करेंगे? दिस और इज राम, RAM, राम। और वह यहाँ वह पानी है, तो इसका प्रयोग डैट इज वाटर, WATER, है ना। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। जैसे ये ध्यान दिए, नोट कभी कभी कन्फ्यूजन जैसे वह राम है, वह राम का अनुवाद तो ही इज राम भी होगा, RM, राम, और इधर राम भी हो सकता है, ठीक है। या तो डैट, THAT, डैट इज राम, RAM, है ना, होता है। तो यहाँ क्या है? होता है ना। तो डैट इज राम कब होगा? मान लीजिए डैट इज राम, RAM, राम, तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित करेगा, निर्देशित करना हो, और नहीं तो पहले ये मतलब होगा ही इज राम,
निर्देशित करना होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, लड़के हैं का अनुवाद क्या करेंगे, जैसे निर्देशित कर रहा है तो दोज, THOS, दोज आर, और बॉयज, BOYज, बॉयज। तब ये क्या है, उस लड़के के तरफ इशारा कर रहा है, तब दोज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बेसिक था और कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज बनाते चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला वीडियो में मिलते हैं।